फोटो चिपकाने से अगर करेंसी वैल्यू सुधरने लगे और अर्थव्यवस्था सुधरने लगे तो आप फिर कुवैत की लगा दीजिए, जिसका करेंसी वैल्यू 256-250 रुपये के आसपास है। आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जिसका करेंसी वैल्यू भारत के हिसाब से 50 पैसा 1 रुपये के बनिस्बत। यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो फाउंडेशन के टाइम में स्थापना के समय ये कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। कि जब इसी कारण से और इसी तरह के मिथ्य से अगर अर्थव्यवस्था बदली जा सकती है तो आप में और निर्मला सीतारमण जी के बयान में कौन सा बड़ा अंतर है। जब राजनाथ सिंह जी राफेल जब लड़ाकू विमान भारत आया तो राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रकार से कुछ किया कि उन्होंने नींबू और मिर्चाई टांगा राफेल में। यही अरविंद केजरीवाल जी उनका विरोध कर रहे थे जब दिल्ली में उन्होंने बताया कि बहुत स्कूल खोला। आप जब जाकर देखेंगे दिल्ली के अंदर स्कूल से ज़्यादा शराब का ठेका मिलेगा। पंजाब का सबसे बड़ा इशू इलेक्शन के अंदर ये था कि वहाँ नशा का सेवन, नौजवानों में नशा का जो चलन है वो सबसे बड़ा इशू पंजाब का था। मगर देश का और पंजाब का दुर्भाग्य कि उस आंदोलन को और उस मोर्चा को लीड करने के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने आया जो खुद लोकसभा में अनेक बार पी के गिरा पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने जो देश को एकमात्र दलित मुख्यमंत्री दिया था वो भी इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाया। इंडोनेशिया का फिगर भी तो आपको बताना चाहिए ना कि अब डॉलर के बनिस्बत इंडोनेशिया की करेंसी का क्या वैल्यू है। और अब डॉलर की बात छोड़ दीजिए, आप इंडोनेशिया की करेंसी का वैल्यू आप भारतीय करेंसी से लगाकर जब देखेंगे तो आपको 50 पैसे के आसपास दिखाई देगा। ये पार्टी को केवल मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट चाहिए, मगर इनका जो एजेंडा है ये हार्ड कोर एजेंडा, ये बीजेपी से भी हार्ड पार्टी है। बीजेपी से भी इनका जो विचार है वो कहीं ज्यादा कट्टर विचार है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान तो आपने सुना ही होगा। जब प्याज का दाम देश में बढ़ रहा था तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तो लहसुन प्याज खाती ही नहीं हूँ। एक बार और उन्होंने कहा था कि रुपये का कद नहीं गिर रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान आता है, यूँ कहें एक आइडिया आता है दीपावली के दिन कि देश में जब अर्थव्यवस्था गिर रही है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, तो क्यों ना नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगा दी जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके। और वहीं उन्होंने एक तर्क दिया है कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगी हुई है नोट पर। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं शाहन परवेज। शाहन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक आइडिया आता है कि दीपावली के दिन कि नोट पे लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लग जाएगी तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। उन्होंने इंडोनेशिया का तर्क दिया। देखिए, मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी में मैंने बहुत अपना समय दिया है। आम आदमी पार्टी को वक्त तक लगभग 7 साल तक आप काम किए हो। मैंने आम आदमी पार्टी को दिया है अपना, तो मैं आम आदमी पार्टी को बाखूबी जानता हूँ कि आम आदमी पार्टी, मैं बस आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये याद दिला देना चाहता हूँ कि यही आम आदमी पार्टी है जो किन मुद्दों पर इसका उदय हुआ था। ये कहती थी कि लोकपाल बिल आएगा, ये कहती थी कि देश को करप्शन फ्री करके दिखाएंगे, ये कहती थी कि एक लोगों को अधिकार दिया जाएगा, ये पार्टी कहती थी कि सभी शोषितों वंचितों को आवाज़ दिया जाएगा, ये पार्टी कहती थी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति को शक्ति दी जाएगी और उसको सरकार चलाने का और उसको सरकार में सहभागी दी जाएगी। और ये गरीबों की पार्टी, आम लोगों की पार्टी, और इन मुद्दों से बनकर वीआईपी कल्चर को नाकार कर ये पार्टी जो बनकर आगे आई सामने, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैंने जब आज से 2 साल पहले जब मैंने इस पार्टी को त्यागा और तब मैंने ये आरोप लगाया था कि आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी, तब आपको भी हमारी बातों पर बहुत विश्वास हुआ नहीं था। और आज ये प्रमाण हो गया कि आरएसएस की बी टीम है आम आदमी पार्टी। आपको समझना पड़ेगा कि ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर न एक दलित नेता, न एक मुस्लिम लीडर अपने 22 प्रतिज्ञा पढ़ने के ऊपर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जो आम आदमी पार्टी स्टैंड नहीं ले पाई, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और एकमात्र तथाकथित नेता आम आदमी पार्टी के मुस्लिम लीडर अमानतुल्लाह खान ओखला से जो विधायक हैं, उनके साथ रोज़ नया कांड होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक पार्टी है जो बिना मुसलमानों की पार्टी है, ये एक पार्टी है जो बिना दलितों की पार्टी है। ये पार्टी को केवल मुसलमानों का वोट, दलितों का वोट चाहिए, मगर इनका जो एजेंडा है ये हार्ड कोर एजेंडा, ये बीजेपी से भी हार्ड पार्टी है। बीजेपी से भी इनका जो विचार है वो कहीं ज़्यादा कट्टर विचार है। मैं आपको बयान दिला देना चाहता हूँ कि बिहार की जो कमेटी थी, जिस कमेटी में मैं शामिल था,
बिहार की कमेटी का पृष्ठ जब उठाकर आप देखेंगे 2 साल पहले का आम आदमी पार्टी का 39 लोगों की बिहार राज्य कमेटी में 31 लोगों को भर दिया गया, संजय सिंह के अपने लोग, अपने परिवार के लोग। और जब उसका विरोध किया गया तो आप कहते हैं कि सामाजिक भागीदारी की बात नहीं करेंगे, और आपकी पार्टी बनी जिसका आपने एजेंडा दिया कि सामाजिक भागीदारी के आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई है। जब सामाजिक भागीदारी आपने तय नहीं किया तो आपका इंटेंशन उसी समय दिख गया था और मैंने उसी समय इस पार्टी को त्याग दिया था। ये बताइए ना, उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र किया है। उनका तर्क है कि इंडोनेशिया में भी लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा तस्वीर है नोटों पर। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के, उन्होंने बात सही कहा है कि इंडोनेशिया के नोटों पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर है। इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगा। मगर मैं ये याद दिला देना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को कि इंडोनेशिया का फिगर भी तो आपको बताना चाहिए ना कि अब डॉलर के बनिस्बत इंडोनेशिया की करेंसी का क्या वैल्यू है। और आप डॉलर की बात छोड़ दीजिए, आप इंडोनेशिया की करेंसी का वैल्यू आप भारतीय करेंसी से लगाकर जब देखेंगे तो आपको 50 पैसे के आसपास दिखाई देगा। तो जब इंडोनेशिया का करेंसी स्मिथ से नहीं संभल सका तो आपको लगता है कि भारत की करेंसी संभल जाएगी। और अगर फोटो चिपकाने से अगर करेंसी वैल्यू सुधरने लगे और अर्थव्यवस्था सुधरने लगे तो आप फिर कुवैत की लगा दीजिए, जिसका करेंसी वैल्यू 256-250 रुपए के आसपास है। आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं जिसका करेंसी वैल्यू भारत के हिसाब से 50 पैसा 1 रुपये के बनिस्बत। तो करेंसी वैल्यू लगाने से या नोटों पर तस्वीर छापने से अगर अर्थव्यवस्था बदल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर कुवैत की लगा दीजिए। तो ये उनकी तो विकास मॉडल जानी जाती है ना, दिल्ली में विकास किए हैं, पंजाब में उनकी सरकार है। देखिए, दिल्ली में बदौलत पंजाब में सरकार है, अब गुजरात में भी तैयारी कर रहे हैं। 2 पॉइंट आपने बोला, दिल्ली में उन्होंने बहुत विकास किया और पंजाब में उनकी सरकार है। दिल्ली में उन्होंने बताया कि बहुत स्कूल खोला, आप जब जाकर देखेंगे दिल्ली के अंदर स्कूल से ज़्यादा शराब का ठेका मिलेगा। और पंजाब के अंदर जो सरकार बनाया उन्होंने, कांग्रेस ने जो देश को एकमात्र दलित मुख्यमंत्री दिया था वो भी इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाया। पंजाब का सबसे बड़ा इशू इलेक्शन के अंदर ये था कि वहाँ नशा का सेवन, नौजवानों में नशा का जो चलन है वो सबसे बड़ा इशू पंजाब का था। मगर देश का और पंजाब का दुर्भाग्य कि उस आंदोलन को और उस मोर्चा को लीड करने के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने आया जो खुद लोकसभा में अनेक बार पी के गिरा पड़ा हुआ है। नशा मुक्ति कराने के लिए खुद एक ऐसा व्यक्ति को ले आया गया जो खुद नशा में ढूंढ है। लोकसभा के अंदर कितनी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई उनकी, तो इस पार्टी के बारे में तो और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जितनी आपने बोला दिल्ली में विकास मॉडल, स्कूल से ज़्यादा जो सरकार ने शराब का ठेका खोल रखा हो उस सरकार से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि वो विकास का काम कर रहा होगा। गुजरात में चुनाव होने वाला है, वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बन सकती है, त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे। भाई बधाई हो, आप सरकार बनाइए, आप चुनाव लड़िए, बधाई हो, आप सरकार बनाएं। मगर चुनाव लड़ते लड़ते आप ऐसे ओझा बयानबाजी मत कीजिए और सरकार बनाने में इतना दीवाना मत हो जाइए। यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो फाउंडेशन के टाइम में, स्थापना के समय ये कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। लोकपाल से उनका उदय हुआ। हाँ, लोकपाल से उदय हुआ, राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। इन्होंने ये कहा था कि जनता की सरकार लेकर आएंगे, एक सरकार ऐसी होगी जो जनता की सरकार है। क्या ये सरकार जनता की है जो आप कह रहे हैं कि नोट में तस्वीर छाप देने से अर्थव्यवस्था बदल जाएगा? आप ये बात समझ लीजिए कि जब इसी कारण से और इसी तरह के मिथ्य से अगर अर्थव्यवस्था बदली जा सकती है तो आप में और निर्मला सीतारमण जी के बयान में कौन सा बड़ा अंतर है? आप समझ लीजिए कि फिर जब राजनाथ सिंह जी राफेल जब लड़ाकू विमान भारत आया तो राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रकार से कुछ किया कि उन्होंने नींबू और मिर्चाई टांगा राफेल में। यही अरविंद केजरीवाल जी उनका विरोध कर रहे थे। जब इसी प्रकार के मिथ से अगर सरकार चलानी है तो फिर आप उस बयान का कंडेम करें, उस बयान को आप गलत साबित करें कि जो आपने बयान दिया वो बयान गलत था। तो जिस प्रकार की मानसिकता आपके पार्टी के स्थापना के समय में थी वो मानसिकता आज बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप वीआईपी कल्चर का विरोध करते करते आप सबसे बड़े वीआईपी खुद हो गए। आप आम लोगों की बात करते करते आप खुद खास लोग हो गए और आप प्रोग्रेसिव थॉट की बात कर रहे थे। आप कहते थे प्रोग्रेसिव थॉट होगा, प्रोग्रेसिव थॉट, ये प्रोग्रेसिव थॉट। आप स्कूल की बात कर रहे थे, आप अस्पताल की बात कर रहे थे, आप यूनिवर्सिटी की बात करते थे। ये प्रोग्रेसिव थॉट है? कौन सा टेक्नोलॉजी और कौन सा नियम कानून ऐसा है जो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई ऐसा कानून
आप इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कोई अगर सामने आकर ये बात कह दें कि अर्थव्यवस्था को सही करने का आधार नोट पर तस्वीर छाप देना है, और नोट पर किसी की तस्वीर छाप देने से अगर देश का अर्थव्यवस्था बदल जाता है, तो इन्होंने तो पूरे सिद्धांत को बदल दिया। इन्होंने अर्थव्यवस्था के पूरे सिद्धांत को बदल दिया। ये वोट लेने और इलेक्शन लड़ने के धुन में इतना बौखला गए हैं कि ये कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। और इस पार्टी का मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि 22 प्रतिज्ञा याद रखिए कि 22 प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्ति के साथ जो पार्टी खड़ी नहीं हो पाई, जो NRC और जामिया में सरेआम गोली चलाने वाले गुंडे का विरोध नहीं कर पाया, तो आपको मुसलमानों का वोट चाहिए तो अच्छा है, आपको दलितों का वोट चाहिए तो अच्छा है, मगर जो दलित का नेता अगर अपना 22 प्रतिज्ञा ले रहा है तो आप उसको सस्पेंड करेंगे। अगर कोई मुस्लिम का लीडर, मुस्लिम विधायक अगर मुसलमानों के समर्थन में खड़ा होकर बात करता है तो आप उसको जेल में डलवा देंगे। तो ये पार्टी पूरी तरह से, मैंने जब आपको 2 साल पहले कहा था आपको मजाक लग रहा था, आज ये बात प्रमाणित हो गया कि ये पार्टी RSS की बी टीम है। और इसका चुनाव आप समझिए कि भाजपा और संघ कभी भी पंजाब में चुनाव नहीं जीत सकता था। तो पहला टारगेट भाई, वहाँ उनको चाहने वाले लोग नहीं है ना। अभी तो पंजाब में उनकी सरकार है। तो सरकार को, अगर भाजपा ने कभी पंजाब का सीट जीता, नहीं जीता, तो RSS को पता था कि भाजपा पंजाब के अंदर नहीं खड़ा हो पाएगा, इसलिए उसने एक बहरूपिया पैदा किया जिसके माध्यम से उसने पंजाब पर कब्जा किया। और मैंने बताया आपको कि ये पंजाब का दुर्भाग्य कि पंजाब में चुनाव के समय सबसे बड़ा इशू नशा मुक्ति, और उसका मुख्यमंत्री चुन के जो आया वो खुद लोकसभा में पी के ढूंढ रहता है, वो लोकसभा में गिरा पड़ा रहता है। शराब पीकर आने वाले लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर वाले व्यक्ति को आपने नशा मुक्त करने वाले राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, जिस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा हो कि वहाँ पे नशा मुक्ति, नशा से युवा परेशान है, ये पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस राज्य का मुख्यमंत्री आपने एक नशे करने वाले आदमी को बना दिया। तो आप बताइए कि कितना बड़ा आपने जनता को धोखा दिया है, कितना बड़ा ये आपने छलावा किया है लोगों के साथ में। तो ये थे हमारे साथ में शाहान परवेज, जो कि जन अधिकार पार्टी के नेता हैं और लगभग 7 सालों तक आम आदमी पार्टी में काम किए हैं।